टीचर हंगामे हालात में परे रहकर बच्चे को कब एजुकेशन दी, तो हमारे देश का ये हाल है। हम बढ़िया से अपनी बातों को समझने का कोशिश करें, अपने दिल दिमाग को हाजिर रखने का कोशिश करें। अगर हमने समझने में कासिर किया, अगर हमने समझने में कासिर किया, फिर हमारे सामने 2024 का इलेक्शन आ रहा, चालबाजियां मेरे सामने बहुत सारे चले जा रहे हैं। अगर चालबाजी से हमने बचे तो वहां अपना अच्छा नेता नहीं बना सकेंगे। जात पात से दूर हट करके, अमीरी गरीबी के मसले से दूर हट करके, एक मिजाज बना करके, हम अच्छी सोच बना करके, अपना भाईचारे को तोड़ते हुए, जात पात से दूर हट करके, इंसानियत, मानवता, भाईचारे को देखभाल करते हुए, अपने देश की हालत को बचाते हुए, अपने कायदे कानून और सिस्टम पे वोट डालेंगे, उसका तो उतना ही वैल्यू है। हिंदुस्तान के एक फकीर नागरिक का वोट का उतना ही वैल्यू है जितना कि एक वकील साहब के वोट का वैल्यू है। लेकिन हम अपने वैल्यू का कदर नहीं समझ सकते। एक वोट मिलकर हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम एमपी साहब बनाते हैं, हम एमएलए साहब बनाते हैं, लेकिन ये पता नहीं मेरा वोट कहाँ जाता है, हम किसको वोट दे रहे हैं। हम बलात्कार की तरफ जाते हैं या किसी साजिशकार की तरफ जाते हैं। ये दिमाग होने का सजा हमारे सामने ऐसा होता है कि 5 साल के लिए कुछ रुपए के लालच में आकर के, सामंतवादी का चाल में आकर के, हम अपने वोट को बिगाड़ कर, तबाह करके गलत लोगों को इलेक्शन में जिता देने का काम करते हैं। नतीजा ये होता है 5 साल तक मेरा कोई काम तो होता नहीं है, बल्कि तबाही, जाति, बिरादरी, गरीबों को तबाह करना, मूल निवासियों को तबाह करना, और गरीबों का जहाँ अधिकार मिलना था, हक अधिकार मिलने की बात को दरकिनार विकास का सुपरनाराबाजी होता है। विकास का नाम ही लोग भूल जाते हैं। एक दूसरे मसले में उलझाया जाता है, कभी एनआरसी मसले में उलझाया जाता है, कभी सीएबी मसले में उलझाया जाता है, कभी जात पात धर्म के मसले में उलझाया जाता है, कभी जनसंख्या के मसले में हम उलझाया जाता है। जब हमको उलझाया ही जाता है, बच्चे जब क्लास में मौजूद हैं हमारे, किसी बिरादर को तबाह किया जाता है, हम अपना प्रेसिडेंट बना के भी उनके बिरादरी को भी उजाड़ने का भी काम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट बना दिए, लेकिन आज मणिपुर में 4 महीना 5 महीना तक घटनाग्रस्त रहा, इख्तलाफात के झगड़े हुए। माना कि किसी बात का डिफेंस हुआ होगा, उसको सिखा जा सकता था, उसके लिए कायदा कानून होना था, लेकिन उसका यूज नहीं करके मोनोपोलिटिकल डिफेंसेस बना करके दुनिया भर के हमारे सामने हिंदुस्तान के अंदर में बदतमीजी देखा गया। कभी तो किसी महादलित के घर को उजाड़ा जाता है, कभी किसी के घर को जलाया जाता है, और सिर्फ जो पूंजीवादियों का और मनोवादियों का यहाँ पे हुकूमत घुमा घुमा के चाल चल करके, साजिश करके, जो हमारे मूल निवासियों को तबाह करके, जो फंडामेंटल लोग हैं उसको तबाह करके, और हम जाल और गरीबी हुकूमत के सिर परेशान रहते हैं। आज हमारे सामने जो इलेक्शन होता है, हम अपना फंडामेंटल राइट यूज करते हैं। एक वोट एक गरीब का भी उतना ही वैल्यू है जितना एक प्रेसिडेंट साहब अगर वोट डालेंगे उसका भी वोट का। वहाँ प्रचार करके चीन को बुद्धिस्ट बना दिया, और आज चीन में बुद्धिस्ट राज आज भी चल रहा है। यही मेरा वो अशोक सम्राट है जो 24 घंटे टाइगर की तरह चौकस रहा करते थे, जो आज हमारे रुपया पे शेर छाप और चक्र के साथ मौजूद है। वो भाईचारा की बात करते थे, तब के ऐसा बुद्धिस्ट भाईचारा की बात करते थे, और अपने देश को यूनियन में जोड़ने का काम करते थे। आज बुद्धिस्ट भी लापता है, और जो हमारे शहीद हुए देश में लड़ने के लिए हमारे हिंदू भाई, इसका कोई तारीख दिखाई नहीं दिया जाता। और जिस हिंदू भाई को हमारा मुसलमान हजारों लाखों साथ देने में मतलब गारत हुए, उसकी तारीख हम भूल गए। जबकि गांधी जी हमको रिपोर्ट दे दिया है, बिफोर अराइवल ब्रिटिश इनटू इंडिया द हिंदूज एंड मुस्लिम रिलेटेड सो डीपली वी कांट से इन माय शॉर्ट। गांधी जी का रिपोर्ट है, अंग्रेज के आगमन से पहले भारत में हमारे हिंदू मुस्लिम